If the work done by the body on application of a constant force is directly proportional to distance traveled by the body, किसी बॉडी के द्वारा जो वर्क डन है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है तो एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऊपर वाले जो स्टेटमेंट है उसको दो वेरिएबल वाले इक्वेशन में एक्सप्रेस करना है। मतलब अगर वर्क डन को हम y मान रहे हैं तो डिस्टेंस को x मान के एक इक्वेशन बनाना है। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा तो फोर्स को 5 यूनिट मान करके और उसका y और x का ग्राफ भी प्लॉट करना है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। और इस ग्राफ से ये भी स्टडी करना है कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट होगा तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। और सेकंड क्वेश्चन है जब डिस्टेंस 0 यूनिट होगा तब वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड and work done by the body be x and y respectively। ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम x मान लिए और वर्क डन जो हुआ उसको हम y मान लिए। क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ पे x और y यूज किए। एक्चुअल नोटेशन उसका होता डिस्टेंस ट्रैवल का s या x भी कर सकते थे, लेकिन वर्क डन का तो w लिखते हैं यहाँ पे। w इक्वल टू एफ एस 9th क्लास में हम लोग वर्क डन में भी पढ़ चुके हैं। W इक्वल टू एफ एस होता है। तो कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इसीलिए हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट को x और वर्क डन जो हुआ उसको y माने। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि और वर्क डन जो है वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रैवल्ड के, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। लेकिन मैथमेटिकली ये करेक्ट नहीं होता है। इसको इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के इक्वल टू का साइन देते हैं। और जब प्रोपोर्शनलिटी से इक्वल टू में ये चेंज होता है तो इसके साथ कोई एक कांस्टेंट आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू के एक्स, जहाँ पे k कोई कांस्टेंट है, वेयर k इज अ कांस्टेंट। और हमें पता है कि ये कांस्टेंट क्या है, यह एक फोर्स है। वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर k इक्वल टू 5 यूनिट्स। फिर से बता रहा है कि अब क्या करना है कि इस कांस्टेंट का वैल्यू जो कांस्टेंट फोर्स आया उसके जगह पे 5 यूनिट लेकर के इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। हम इसमें पुट कर दिए k इक्वल टू 5, तो इक्वेशन आ गया y इक्वल टू 5x। ठीक है, तो हम कोई भी इक्वेशन कैसे प्लॉट करते हैं, इक्वेशन में x और y दो टर्म लिखते हैं और x का डिफरेंट वैल्यू लेके y को कैलकुलेट करते हैं। x अगर 0 डालेंगे तो y 0 मिलेगा, x 1 रखेंगे तो y 5 आया। एक और नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, अगर x इक्वल टू -1 रखेंगे तो y इक्वल टू -5 आएगा। और इसका ग्राफ हम प्लॉट कर लिए। x एक्सिस पे हम डिस्टेंस को लिए और y एक्सिस पे वर्क डन को। तो पहला पॉइंट है 0 0, तो ये ओरिजिन पे आएगा 0 0, ये पॉइंट हो गया 0 0। दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x पर 1 यूनिट चलेंगे और y पे 5 सर्च करेंगे तो यहाँ पे आया। ये पॉइंट हो गया मेरा 1 5। ठीक है, 2 पॉइंट ले लिए। थर्ड पॉइंट है x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -5। तो फिर x पे -1 चले और y पे फिर इससे फिर परपेंडिकुलर नीचे आए तो y इक्वल टू -5। तो -1 -5 थर्ड मेरा पॉइंट हो गया। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट सबको ज्वाइन किए तो एक ग्राफ मिला y इक्वल टू 5x का। अब एडिशनल 2 क्वेश्चन है कि फ्रॉम द ग्राफ ये पता करना है कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रैवल करता है तो वर्क डन कितना किया होगा। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पे x इक्वल टू 2 सर्च करेंगे। x इक्वल टू 2 यहाँ पे है,
इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना है, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और फिर जहाँ पे लाइन को कट कर रहा है वहाँ देखेंगे वहाँ पे y का वैल्यू क्या है, वहाँ पे y का वैल्यू आता है 10। इसका मतलब जब x इक्वल टू 2 हो तो y इक्वल टू 10 आता है। हम इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 2 यूनिट रखेंगे तो y का वैल्यू 5 2 जा 10 आएगा। तो व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 10 यूनिट, ये हो गया। दैट इज वर्क डन इक्वल टू 10 यूनिट व्हेन डिस्टेंस इज 2 यूनिट। सेकेंड है व्हेन x इक्वल टू 0 देन फाइंड y। तो देखते हैं जब x इक्वल टू 0 है तो y 0 है, मतलब ओरिजिन से ये पास कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 0 वर्क डन ऑल्सो भी 0। जब अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट 0 होगा तो उस टाइम वर्क डन भी 0 होगा। हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ये पॉइंट तो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके थे, x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 0 होगा। यही प्लॉट करना था। तो क्वेश्चन पढ़ के इसमें हमको इतना ही सोचना था बस कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x क्वेश्चन में दिया हुआ है और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हटाते हैं तो इसके बदले इक्वल टू का साइन देते हैं और कोई कांस्टेंट यूज करते हैं y इक्वल टू के एक्स, और इस k का वैल्यू 5 डाल के एक ग्राफ बनाना था। ठीक।